अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अनीमा। ठीक है ना। तो अनीमा क्या है? अनीमा इज एन इंजेक्शन और इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड इन द लोअर बाउल थ्रू द रेक्टम फॉर द पर्पस ऑफ क्लींजिंग और टू इंट्रोड्यूस मेडिकेशन और नरिशमेंट। ठीक है ना। तो अनीमा क्या है? इज एन इंजेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द लोअर बाउल थ्रू द रेक्टम। थ्रो रेक्टम क्या है कि जो फ्लूइड है, फ्लूइड को इंजेक्ट करते हैं इनटू द लोअर बाउल। ठीक है ना। फॉर द पर्पज ऑफ क्लींजिंग और टू इंट्रोड्यूस मेडिकेशन और नरिशमेंट। ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं एनीमा। सो एनीमा इज एन इंट्रोडक्शन और इंजेक्शन ऑफ fluid in the lower bowel through the rectum for the purpose of cleansing or to introduce medication और nourishment। ठीक है ना। नेक्स्ट इसके आते हैं यूज। इसके यूजेस क्या है? ठीक है ना। एनीमा क्यों दिया जाता है? ठीक है ना। पहला इसका है, इट इज़ यूज टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। ठीक है ना। मतलब कि जो है अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है ना, तो उसमें क्या है कि उसको जो है एनीमा दिया जाता है। उससे क्या है कि जो फीकल मैटर है वो सॉफ्टन हो जाता है। ठीक है ना। जिसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, फीकल मैटर है, वो इजीली रिमूव हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट इसका है, इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस मेडिकेशन। ठीक है ना। लाइक कि उसमें आता है जो है सेडेटिव एनीमा में। ठीक है ना। जो सेडेटिव ड्रग्स है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना। टू इंट्रोड्यूस टू इंड्यूस स्लीप। ठीक है ना। नेक्स्ट है, एनीमा इज परफॉर्म बिफोर कंडक्शन ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। बिफोर नॉर्मल डिलीवरी क्या है कि बिफोर कंडक्शन ऑफ नॉर्मल डिलीवरी क्या है कि जो पेशेंट है, पेशेंट को अनीमा दिया जाता है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो अनीमा है, अनीमा क्लियर्स द रेक्टल कंटेंट्स एंड एज अ रोल इन प्रिवेंशन ऑफ पेरिनियल टीयर्स ड्यूरिंग लेबर और चाइल्ड बर्थ। ठीक है ना। और जो है अनीमा इज यूज्ड एज ए रूटीन प्रीऑपरेटिव प्रोसीजर। ठीक है ना। मतलब कि प्रीऑपरेटिव ऑपरेशन से पहले। ठीक है ना। तो क्या है कि जो पेशेंट है, पेशेंट को अनीमा देते हैं। ठीक है ना। क्योंकि जो अनीमा है, अनीमा क्लियर्स द कोलन एंड प्रिवेंट्स द स्वेलिंग ऑफ ऑपरेशन थिएटर। ठीक है ना। और जो है अनीमा इज यूज्ड एज अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। लाइक उसमें आता है बेरियम अनीमा। ठीक है ना। और जो है अनीमा इज यूज्ड टू रिड्यूस टेम्परेचर। ठीक है ना। और जो है अनीमा इज परफॉर्म बिफोर इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर। बिफोर इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स जो है पेशेंट को एनीमा देते हैं। लाइक कि किसी पेशेंट को जो है कोलोनोस्कोपी है। ठीक है ना। कोलोनोस्कोपी क्या है कि इज एन एंडोस्कोपिक विजुअलाइजेशन ऑफ रेक्टम एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है ना। तो कोलोनोस्कोपी से पहले क्या है कि जो पेशेंट है, पेशेंट को अनीमा देते हैं। ठीक है ना। उससे क्या है कि जो अनीमा है, अनीमा क्लियर्स द इंटेस्टाइन। ठीक है ना। उससे क्या है कि क्लियर विजुअलाइजेशन होती है किसकी? जो है बाउल और रेक्टम की। ठीक है ना। तो कोलोनोस्कोपी से पहले क्या है कि जो इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर है, उससे पहले क्या है कि जो पेशेंट है, पेशेंट को अनीमा देते हैं। ठीक है ना। एंड इट्स आल्सो यूज टू हैव ए क्लियर व्यू फॉर एब्डोमिनल एक्सरेज। ठीक है ना। तो ये है इसके यूज। लाइक इसमें आते हैं, इट्स यूज टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। ठीक है ना। इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस मेडिकेशन। ठीक है ना। इट इज यूज टू हैव ए क्लियर व्यू फॉर एब्डोमिनल एक्सरेज। ठीक है ना। इट इज यूज टू रिड्यूस टेम्परेचर। इट इज यूज एज अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। ठीक है ना। इट इज यूज एज अ रूटीन प्रीऑपरेटिव प्रोसीजर्स। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें पर्पस। ठीक है ना। तो पर्पस क्या है? टू स्टिमुलेट डेफिकेशन एंड टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। ठीक है ना। टू सॉफ्टन हार्ड फीकल मैटर, टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन। ठीक है ना। टू प्रोटेक्ट एंड सूथ द म्यूक्स मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन एंड टू चेक डायरिया, टू डिस्ट्रॉय इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, टू रिलीव द गैसेस डिस्टेंशन। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारी इसमें आती है क्लासिफिकेशन। तो एनीमा के जो है दो टाइप्स है। ठीक है ना। इवैक्यूएटेड एनीमा, इवैक्यूएंट एनीमा और रिटेंड एनीमा। ठीक है ना। तो इवैक्यूएंट एनीमा के सब टाइप्स है, सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा, मेडिकेटेड इवैक्यूएंट एनीमा और कोल्ड एनीमा। ठीक है ना। रिटेंड एनीमा के सब टाइप्स हैं, स्टिमुलेंट एनीमा,
न्यूट्रिएंट एनीमा, एमोलेंट एनीमा, सिडेटिव एनीमा और एनेस्थेटिक एनीमा। नेक्स्ट जो मेडिकेटेड इवैक्वेंट एनीमा है, इसमें सब टाइप्स हैं, ऑयल एनीमा, परगेटिव एनीमा, एस्ट्रिंजेंट एनीमा, एंटीहेलमिंटिक एनीमा और कार्मिनेटिव एनीमा। ठीक है ना, तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमा। ठीक है ना, पहला हमारा इसमें आता है सिंपल इवैक्वेंट एनीमा। ठीक है ना, तो इसके पर्पस क्या है, टू स्टिमुलेट डेफिकेशन एंड टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। दूसरा इसका है टू रिलीव द गैसेस डिस्टेंशन बाय स्टिमुलेटिंग द पेरिस्टल्स। इससे क्या है कि जो पेरिस्टल्स है इम्प्रूव हो जाती हैं, स्टिमुलेट हो जाती हैं। ठीक है ना, उससे क्या है कि जो गैसेस डिस्टेंशन है वो रिलीव होता है। पेरिस्टल्सिस क्या है, इट्स द मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है ना, इससे क्या है कि ये सिंपल इवैक्वेंट एनीमा से क्या है कि जो पेरिस्टल से वो इम्प्रूव हो जाती है, उससे क्या है कि जो गैसेस डिस्टेंशन है वो रिलीव हो जाता है। ठीक है ना, और जो है सिंपल इवैक्वेंट एनीमा जो है इट इज़ यूज टू क्लीन द बाउल एंड रेक्टम बिफोर इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स और सर्जरीज एंड चाइल्ड बर्थ। ठीक है ना, तो इसमें कौन कौन से सॉल्यूशंस यूज होते हैं, लाइक इसमें आता है सोप एंड वाटर। ठीक है ना, उसमें सोप जेली 50 ml टू 1 लीटर ऑफ वाटर, नॉर्मल सलाइन, सोडियम क्लोराइड 1 टीस्पून ऑफ हाफ लीटर ऑफ वाटर। ठीक है ना, टेप वाटर। ठीक है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशंस टू बी यूज्ड, एडल्ट्स में आते हैं 500 to 1000 ml 1 to 2 पिन। ठीक है ना, चिल्ड्रंस 250 to 500 ml 0.5 to 1 पिन। ठीक है ना, और इन्फेंट्स में 250 ml और लेस। तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, एडल्ट्स में 105 to 110 डिग्री फ़ारेनहाइट और चिल्ड्रंस में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है ऑयल एनीमा। ठीक है ना, तो ऑयल एनीमा क्यों देते हैं, दीज आर गिवन टू सॉफ्टन फीकल मैटर इन केस ऑफ सीवियर कॉन्स्टिपेशन। अगर जो है सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें जो है ऑयल एनीमा देते हैं, उससे क्या है कि जो फीकल मैटर है वो सॉफ्टन हो जाता है। ठीक है ना, और जो है बिफोर द फर्स्ट बाउल मूवमेंट आफ्टर ऑपरेशन ऑन द रेक्टम और पेरिनियम। ठीक है ना, सॉल्यूशंस यूज्ड ऑलिव ऑयल। ठीक है ना, स्वीट ऑयल, कैस्ट्रोल ऑयल, ऑलिव ऑयल। ठीक है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशंस टू बी यूज्ड 115 to 175 ml। ठीक है ना, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशंस 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट आता है परगेटिव एनीमा। ठीक है ना, तो परगेटिव एनीमा क्या है, these are given to cause the bowel to contract actively and to evacuate its contents. It acts by their irritating effect on the mucous lining, stimulate peristalsis and cause the evacuation of bowel। ठीक है ना, तो इसे क्या है कि जो परगेटिव एनीमा से क्या है कि जो पेरिस्टाल्सिस है वो इम्प्रूव हो जाती हैं, स्टिमुलेट हो जाती हैं एंड काज इवाक्वेशन ऑफ बाउल एंड दीज आर गिवन टू कॉज द बाउल टू कंट्रैक्ट। ठीक है ना, एंड टू इवाक्वेट इट्स कंटेंट्स। ठीक है ना, and the stretching of intestines due to this inflow of fluid causes the intestines to contract and leads to evacuation of bowel। ठीक है ना, सिंपली इसे क्या है कि जो परगेटिव एनिमा से क्या है कि पेरिस्टाइल्स जो है इम्प्रूव हो जाती हैं। ठीक है ना, उससे क्या है कि देयर काज इवाक्वेशन ऑफ बाउल। तो इसमें जो सॉल्यूशन यूज होते हैं, प्योर ग्लिसरीन 15 to 30 ml। ठीक है ना, ग्लिसरीन एंड वाटर, इसका रेशो 1:2। ठीक है ना, ग्लिसरीन एंड कैस्टर ऑयल 1:1। ठीक है ना, मैग्नीशियम सल्फेट 60 to 120 ml विथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू डिजोल्व इट। ठीक है ना, अमाउंट एंड टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इज दैट ऑफ ऑयल एनीमा। ठीक है ना, नेक्स्ट आता है कार्मिनेटिव एनीमा और एंटीस्पाज्मोटिक। ठीक है ना, these are given to relieve gaseous distension of the abdomen by causing peristalsis and expulsion of flatus and feces। ठीक है ना, तो इससे क्या है कि गैसेस डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए जो है कार्मिनेटिव एनीमा देते हैं। ठीक है ना, उससे क्या है कि जिसकी वजह से क्या है कि पेरिस्टाल्सिस होती है, जिसकी वजह से जो है गैसेस डिस्टेंशन रिलीव होता है एंड एक्सपल्शन ऑफ फ्लेटस एंड feces। इट इज गिवन एज सिंपल इवैक्यूमेंट अनीमा। ठीक है ना, तो सॉल्यूशंस क्या है, टर्पेंटाइन 8 to 16 ml ऑफ टर्पेंटाइन मिक्स्ड thoroughly with 600 to 1200 ml ऑफ सोप सॉल्यूशन। ठीक है ना, मिल्क एंड मोलेसिस ग्रैनुलर शुगर 90 to 230 ml
of molasses well mixed with equal quantity of warm milk. Okay, thank you.